अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7। और आज के टॉपिक में हम लोगों ने रीड करना है कि कंप्यूटर में कोडिंग स्कीम क्या होती है, कंप्यूटर के डाटा को किस तरह जो है वो बाइनरी में चेंज किया जाता है और कौन कौन सी कोडिंग स्कीम्स इस्तेमाल होती हैं। भी डाटा को लाइक अगर वो डाटा अल्फा न्यूमेरिक है या अल्फ़ाबेटिक डाटा है या फिर कोई नंबर्स वाला डाटा है, उसको बाइनरी फॉर्म में किस तरह चेंज किया जाता है। ओके जी, फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं डाटा टाइप्स किस तरह की होती हैं। आपको पता है डाटा किस तरह का हो सकता है, या तो ओनली न्यूमेरिक डाटा हो सकता है 0 1 की फॉर्म में, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितना भी न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स का डाटा हो सकता है या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कंप्यूटर के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है वो जो है वो हम लोग किसी भी शक्ल में वो जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स में अल्फ़ाबेटिक्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं एंड डिजिट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो कोड्स का इस्तेमाल करता है। कोड्स क्या है? कंप्यूटर के अंदर कोड्स का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि भी टेक्स्ट फॉर्म को बाइनरी के अंदर चेंज कर सके। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एज कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर फॉर इंटरनल डाटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर कोड यूजेस बाइनरी कोडिंग स्कीम। In binary coding, every symbol that appears in the data is represented by a group of bits. जितना भी करेक्टर, अगर एक सिंगल वर्ड है तो उसको भी जो है वो नंबर ऑफ करेक्टर्स भी है, हर करेक्टर को जो है वो नंबर्स ऑफ ग्रुप्स में या बिट्स ऑफ ग्रुप में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो बिट्स होती हैं, एक आपको पता है एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट का इस्तेमाल होता है और 1 बाइट के अंदर जो है वो 8 बिट्स जो है वो शामिल होती हैं। ये नेक्स्ट वन जो है उन्होंने वही चीज आपको बताई है। अब कंप्यूटर के अंदर बेसिकली जो मेन कोडिंग स्कीम्स है वो है BCD, ABC, DIC एंड ये 3 जो है बेसिक कोडिंग स्कीम है जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं BCD कोड, यानी कि बाइनरी कोड डेसिमल। इट इज द वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटर कोड्स। इट यूजेस 6 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सिंबल। जो BCD कोड था ये क्या करता है, 6 बिट्स का इस्तेमाल करता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट कैन रिप्रेजेंट अप टू, यानी कि ये 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ था बिट्स के अंदर या फिर बाइनरी फॉर्म के अंदर, तो वो बनता है 0001। इसी तरह B की कुछ कोड है, C की कोड है, D की कोड है और ये यहाँ तक Z तक कोड जा रहा है। यहाँ पर करेक्टर जो है वो A से लेकर Z तक सब करेक्टर्स हैं। हर करेक्टर के आगे उसका कुछ जोन लिखा हो गया है, जो कि BCD कोड के अंदर हर करेक्टर को एक जोन दिया जाता है और जोन के अकॉर्डिंग जो है वो उनका एक डिजिटल यानी कि उनकी बाइनरी फॉर्म होती है। लाइक अगर ए है तो उसका जोन 11 है और उसको जो है वो बाइनरी कोड होता है 0001 और ऑक्टल के अंदर उसकी ये बाइंड जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। फिलहाल कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, तो आप यहाँ तक करेक्टर की क्या आस्की कोड बनती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, ये तो हो गया आपके अल्फाबेटिक। आगे आते हैं न्यूमेरिक करेक्टर। तो न्यूमेरिक के अंदर यहाँ पर देखें जितने भी न्यूमेरिक करेक्टर्स हैं 0 से लेकर 1 से लेकर 0 तक, वहाँ हर करेक्टर का जोन जो है वो 00 है और इसी तरह उनका डिजिटल क्या बनता है 0001, 0010। तो ये सारी वो फॉर्म होती है कि हम किस तरह जो है वो एक करेक्टर को या एक डेसिमल नंबर को किस तरह हम लोग बाइनरी में चेंज करते हैं। सिंपल उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो हर किसी का कोड बनाया गया है। आगे जो है वो इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक वर्ड है बेस, BASE। सबसे पहले बी की आस्की कोड देखी जाए तो वो उन्होंने लिखी है। बेस यहाँ पर इसकी जो है वो 11 थी तो वो लग गई। उसके बाद बेस के बाद उसका जो भी कोड था 4 नंबर्स वाला वो कोड लगा, तो हमारे पास हम बी का कंप्लीट एक बाइनरी हमारे पास फॉर्म आ गई। इसी तरह ए का कोड, सी एस का कोड एंड ई का कोड, इस तरह इनको कंबाइन किया जाएगा यहाँ पर, तो फिर हमारा टोटल रिप्रेजेंटेशन होगी बेस की इन डिजिट्स के साथ। हमारे पास ये लेटर कंप्लीट होगा कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ तक जो है वो हमारी एग्जाम्पल क्लियर हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट वन आती है हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, अब ये बाइनरी कोडेड डेसिमल से थोड़ी एक्सटेंडेड वर्जन है, ये ज्यादा अच्छी जो है वो हमें कवरेज देता है। अब यहाँ पर ये कितनी बिट्स यूज करता है, 8 बिट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन करेगा 256 करेक्टर्स की। जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल है और बाइनरी कोडेड डेसिमल में डिफरेंस ये था कि एक्सटेंडेड कोडेड बाइनरी डेसिमल जो है 256 करेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन करवाता है, जबकि हमारे पास बाइनरी कोडेड जो है वो 64 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाता था। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि 0 है उसका जोन क्या है 00 और डिजिटल फॉर्म इसकी जो है वो 11 के हिसाब से, लेकिन इनकी जोन जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम इनको देख लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लें हम लोग, BIT। ठीक है, अब BIT बिट वर्ड को चेंज करना है एक्सटेंडेड
बाइनरी डेसिमल के अंदर। अगर हम लोग एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल के अंदर इसको चेंज करें तो सबसे पहले जो है वो इसका जोन था 001100, साथ ही उसकी जो है वो बाइनरी फॉर्म लिखी 1100 और साथ में बाइनरी फॉर्म इसी तरह आई की और इसी तरह टी की कंबाइन करेंगे। ये टोटल जो है वो इसका कोड बनेगा कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर की मेमोरी में। जो बिट की रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह 1010 के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है आस्की। आस्की स्टैंड फॉर होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आस्की जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं आस्की 7 होता है, आस्की 8 होता है। आस्की 7 जो है वो 7 बिट्स को रिप्रेजेंट, अच्छा आस्की 7 इस्तेमाल हुई थी जब नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया था 7 बिट्स के थ्रू, और आस्की 8 वहां पर इस्तेमाल हुई थी जहां पर नंबर को रिप्रेजेंट किया गया था 8 बिट्स के थ्रू। अब जहां पर 7 बिट्स के थ्रू नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था ये सिंबल को, तो वहां पर 128 टोटल कैरेक्टर्स कवर हो रहे थे। जब आस्की 8 का इस्तेमाल किया गया तो वहां पर 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आस्की कोड इस्तेमाल हुआ था। क्लियर हो गया। अब जो करंट चल रहा है वो आस्की 8 ही चल रहा है। ओके, अब आस्की 8 में सबसे बेस्ट यही होता है जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारे पास 0 है, 000011 इसका जो है वो होता है जोन, और आज की 0 की करेक्टरिस्टिक्स 0 होती है, 1 की 0001 होती है, 2 की 000101। ये वो फॉर्म होती है जो हम लोगों ने आई थिंक सो 10th में हम लोगों ने ये कन्वर्ट करना सीखा था कि हम लोग किस तरह बाइनरी फॉर्म्स मतलब डेसिमल को किस तरह हम लोग बाइनरी में चेंज करते हैं। सिंपल ये वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है इसकी। उसके बाद जो है वो A B C इन सबको भी जो है वो इसी वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। ये टेबल आपको जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल उन्होंने क्रिएट की है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर उन्होंने कहा है राइट बाइनरी कोड फॉर 7, यानी कि आज की 7 की कोडिंग स्कीम है। अगर आज की 7 की कोडिंग स्कीम है तो यहाँ पर 7 बिट्स इस्तेमाल होंगी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर हो गया। हमारे पास लेटर है बॉय, BOY बॉय, तो बी की पहले आज की कोड, फिर ओ की, फिर वाई की, दोनों तीनों को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास जो है वो ये बनता है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है 3 बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, ईच कैरेक्टर इन ASCII 7 रिक्वायर्स ओनली 1 बाइट फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन एंड देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द वर्ड बॉय। तो 3 बाइट्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आ जाती है ASCII 8। अब ASCII 8 थोड़ी चेंज है। यहाँ पर क्या होता है, 0 ऐड होता है, ये वाला जो 0 यहाँ पर शो हो रहा है आपको 0, ये 0 जो है वो ऐड करवा दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स इस्तेमाल होंगी, 8 बिट्स इस्तेमाल होगी, यानी कि 1 बाइट कंप्लीट। यहाँ पर लेटर है हमारे पास SKY स्काई। अब यहाँ पर लेटर है हमारे पास SKY स्काई। अब स्काई को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो 8 बिट्स इस्तेमाल होंगी, जोन भी इसका इस्तेमाल होगा, साथ में उसका बाइनरी डिजिटल फॉर्म भी इस्तेमाल होगा। दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो S की फॉर्म बनेगी 01010011। A की Y की इनको कंबाइन किया जाएगा तो हमारे पास टोटल फॉर्म बन जाएगी स्काई की इन बाइनरी फॉर्म। सो यहाँ तक जो है वो हमारा ASCII कोड का ASCII कोड। आज हम लोगों ने 3 कोड्स की रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने रीड की। लोगों ने आज रीड किया ASCII कोड 7 वाला भी, 8 वाला भी। इसी के साथ हम लोगों ने बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये 3 बेसिक मेन कोडिंग स्कीम्स होती हैं जो हम लोग रीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर। क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे किसी और के जो है वो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक और छोटी सी क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा रीड करते हैं हम लोग। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इन विच ऑर्डर विल कंप्यूटर सॉर्ट द स्ट्रिंग। कंप्यूटर इस स्ट्रिंग को किस तरह जो है वो सॉर्ट करेगा, तो कंप्यूटर इसको सॉर्ट किस तरह करेगा। इन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी ग्रेटर। न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को बड़ा समझा जाता है, ठीक है, तो A1 सबसे बड़ा है, वो पहले आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर करेक्टर विल बी प्लेस्ड आफ्टर अल्फाबेटिक करेक्टर्स एंड द गिवन स्ट्रिंग विल बी, दैट्स व्हाई A1 पहले आएगा। उसके बाद जो है वो 1 2 3, A1 1A एंड 2 3। तो ये एक एग्जांपल थी छोटी सी। नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल है ASCII कोड के अंदर। ASCII कोड के अंदर हो गए, अगेन उन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग अरेंज करनी है 23 है, A1 है, स्ट्रिंग अरेंज करनी है 23 A1 1A 2 A2 2A A एंड कैपिटल A स्मॉल A। अब इसको अगर अरेंज करना हो तो ये कैसे अरेंज होगी। एक्सटेंडेड के अंदर तो एक ये था ना कि अल्फाबेटिक को पहले रखा जाएगा, न्यूमेरिक्स को बाद में रखा जाएगा। अब ASCII के अंदर क्या होता है, इन ASCII न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर
to be less than alphabetic characters. In computer, numeric character will be placed before alphanumeric character. ASCII के अंदर जो चीज एक्सटेंडेड बाइनरी के अंदर हो रही थी कि अल्फाबेटिक पहले रखने हैं और न्यूमेरिक बाद में रखना है, ASCII के अंदर ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। ASCII के अंदर सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या आएंगे, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आएंगे, यानी कि 1A पहले आ जाएगा, 23, फिर 2A, फिर A कैपिटल 1, कैपिटल ए, स्मॉल ए, 2A एंड कैपिटल ए। तो ये इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी बाइनरी की ASCII के अंदर। तो ये डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स है, हर कोडिंग स्कीम का डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सोल्व करने की। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर कि वो किस कोडिंग स्कीम को फॉलो करते हुए टेक्स्ट को जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है या बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया, यहाँ तक हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट कोड्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस टॉपिक को क्लियर कर लें, अगर कोई मसला है या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो काइंड सेपरेटली जो है वो मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।